नमस्कार जोहार, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 बड़ी खबरों को। तो वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दुमका में भीषण सड़क हादसा, एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, कई लोग सुलझे, एक की मौत। पता चला कि बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर झारखंड के हंसडीहा थाना क्षेत्र के गुरमाहाट के निकट एक लाइन होटल के पास गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। एलपीजी गैस भरा टैंकर एक पेड़ से टकरा गया। इसके बाद एलपीजी से भरे टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ। इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। टैंकर में विस्फोट के बाद आग लग गई और कई लोग झुलस गए। 100 भी बरामद हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 टैंकर के चालक का है। तो वहीं झारखंड में बनेगा पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला पार्क, 3000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पता चले कि 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो जाएगा। इस 22 साल में राज्य के नए प्रगति की एक कड़ी में राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राज्यवासियों को जल्द मिलने वाला है, जिससे मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आएंगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा राज्य में 4 अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज्य में कुल 5 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे हैं। वहीं डाटा सेंटर से देश विदेश स्थित क्लाइंट को सेवाएं भी मिलेंगी। वहीं यूपी के सपा विधायक आजम खान की विधायकी पर तलवार। पता चले कि हेड स्पीच में रामपुर कोर्ट में से दोषी करार दिए गए हैं। इन्हें 3 साल की सजा सुनाई दी गई है। कि सपा विधायक आजम खान को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है और इन्हें 3 साल की सजा सुनाई दी गई है, जिसकी वजह औरंगाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, चालक व सह चालक गिरफ्तार। पता चले कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन राज्य के विभिन्न जिलों से भारी मात्रा में शराब जब्त हो रहे हैं। इसी क्रम में अब औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में पुलिस ने बकुरुआ मोड़ स्थित तिवारी मोहल्ला के पास से एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है। गुरुवार को मद्य निषेध इकाई पटना और दाऊद नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर शराब की बोतलों को जब्त किया है। तो वहीं अगली खबर निकल के आ रही है धनबाद से। धनबाद के जोटाफोर पोखर में नदी में नहाने गई एक युवती डूबी, 2 भाई बचे। पता चले कि धनबाद के जोटाफोर नदी में नहाने से एक युवती की मौत हो गई है। दामोदर नद के मोहल्लाबानी मुक्ति धाम घाट पर छठ पूजा को लेकर भालगड़ा लोहर लादी 2 नंबर चाणक निवासी रामजतन शर्मा अपने पूर्व परिवार के साथ स्नान करने पहुंचे थे। स्नान के दौरान उनके 2 पुत्र और एक विवाहित पुत्री पानी के तेज बहाव में बहने लगी। इस दौरान दामन में नहा रहे युवकों ने 2 भाई धनराज शर्मा और सुमित शर्मा को डूबने से बचा लिया, जबकि उसकी विवाहित बहन गुड़िया देवी की डूबने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही सुदामाडीह थाना की पुलिस मौके पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया है। मृतका की शादी चांदमाई निवासी मिथिलेश शर्मा से हुई थी। मृतका की 3 पुत्री भी हैं। तो वहीं अगली खबर निकल के आ रही है झारखंड में यूजी मेडिकल की 1106 सीटों पर लिया जाएगा नामांकन। पता चले कि झारखंड में यूजी मेडिकल का सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एमबीबीएस, डेंटल और होम्योपैथिक का अलग अलग सीट मैट्रिक्स जारी किया है। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 430 और निजी मेडिकल कॉलेज की 250 सीटें आवंटित की गई हैं। डेंटल कॉलेज में 373 सीटें आवंटित की गई हैं, जिसमें रिम्स डेंटल कॉलेज की 63 सीटें भी हैं। बजाय कि इसके अलावा गोंडा होम्योपैथी कॉलेज के लिए 63 सीटें आवंटित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी सीट मैट्रिक्स की जानकारी जेईसीईबी को भेज दी है। अब यह यूजी मेडिकल कॉलेजों में इस सीट मैट्रिक्स के तहत नामांकन किया जाएगा। सीट मैट्रिक्स के अनुसार राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटा में 335 सीटों पर नामांकन होगा। इसमें सामान्य वर्ग में 144, ईडब्ल्यूएस में 35, एससी में 35 और एसटी में 91, बीसी 1 में 29 और बीसी 2 में 21 सीटें हैं। निजी मेडिकल कॉलेज की 250 सीटों पर 25 सीटें राजकोटा की होंगी। तो वही पता चले कि टीवीएनएल की 1 यूनिट ठप, झारखंड में 400 मेगावाट की लोड शेडिंग। पता चले कि टीवीएनएल की 1 यूनिट ठप हो गई है। इस कारण राजधानी रांची समेत राज्यभर में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। टीवीएनएल के ललपनिया स्थित टीपीएस की यूनिट नंबर 1 बंद हो गई है। इस यूनिट का बॉयलर लीकेज हो गया है, जिससे उत्पादन ठप हो गया। हालांकि यूनिट नंबर 2 चालू है। 1 यूनिट बंद होने से राज्य में लगभग 200 मेगावाट बिजली की कमी पाई गई है। वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, ईडी खंगाल रहा है। रिम्स में पंकज मिश्रा का फुटेज, अफसरों से बातचीत का मामला हुआ उजागर। चले कि
ईडी रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा का सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों में जानकारी के सामने आई थी। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पंकज मिश्रा ने कई अफसरों से संपर्क किया था, जिसके बाद से ईडी की टीम मामले लगातार छानबीन कर रही है। टीम को रिम्स के से फुटेज निकालने इसलिए जाना पड़ा क्योंकि रिम्स की टेक्निकल टीम 1 महीना का फुटेज ही उपलब्ध करा पा रही थी। इसके बाद ईडी की टेक्निकल टीम मंगलवार को रिम्स पहुंची और सीसीटीवी के सर्वर रूप का अवलोकन किया। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्य कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। झारखंड के 28 लाख युवाओं का नहीं बन पाया आया जातीय व आवासीय प्रमाण पत्र। अजय की झारखंड के राज्य कर्मियों की हड़ताल का असर विद्यार्थियों के आय जाति और आवासीय प्रमाण पत्र पर व्यापक तौर पर पड़ा है। राज्य भर में 15 दिनों में ही 5,75,312 नए आवेदन आए हैं, यानी इतने आवेदन और पेंडिंग हो गए हैं। 10 अक्टूबर को जहां पेंडिंग आवेदनों की संख्या 22,39,209 थी, वहीं 25 अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 28,14,521 हो गई है। इस तरह हर दिन 38,000 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। विद्यार्थी नौकरियों के लिए अपना सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर परेशान है। वे आवेदन कर रहे हैं, पर राज्य स्तर पर उप निरीक्षकों की हड़ताल के कारण उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जमीन के दाखिल खारिज के पेंडिंग आवेदन भी पड़े जा रहे हैं। दाखिल खारिज से 10 अक्टूबर तक 77,564 आवेदन पेंडिंग थे, जो अभी बढ़कर 86,029 हो गए हैं। हालांकि म्यूटेशन के लिए आवेदन करने की संख्या में गिरावट आई है। म्यूटेशन नहीं होता है, देख लोग आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेमंत सोरेन खनन लीज मामले पर राज्यपाल रमेश बैस का बड़ा बयान। झारखंड में भी फट सकता है एक हाथ एटम बम। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनिज लीज से जुड़े मामले में चुनाव आयोग की राय पर वह सेकेंड ओपिनियन ले रहे हैं। उन्होंने कहा, ओपिनियन आने के बाद निर्णय लूंगा कि क्या करना है। वैसे दिल्ली में तो पटाखे पर प्रतिबंध है, पर झारखंड में नहीं हो सकता एक हाथ एटम बम फट जाए। राज्यपाल रमेश बैस ने उक्त बातें गुरुवार को रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक चैनल भारत 24 की प्रियंका कौशल के साथ बातचीत पे कही थी। वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और दिल दहलाने वाली खबर निकल के आ रही है। जैसे कि रांची आ रही राजधानी एक्सप्रेस में सीआरपीएफ का बताकर महिला यात्रियों को धमकाया। आरपीएफ ने नहीं किया कोई एक्शन। चले कि ट्रेन संख्या 20-408 दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस में खुद को सीआरपीएफ का लोग बताकर सीट को लेकर महिला यात्रियों के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, इन्हें धमकाया भी। इससे कोच B1 में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि कोच के अन्य यात्रियों ने स्थिति को संभाला। इसके बाद मामला शांत हो गया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा किसके भरोसे है। इतना होने के बाद भी आरपीएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे यात्रियों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। लातेहार में 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर विराज गिरफ्तार। अमन साव के साथ नेपाल में लिया था ट्रेनिंग। चले के लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठन TSPAC का सब जोनल कमांडर विराज गंजू उर्फ राकेश जी समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सली विराज गंजू पर 5 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस ने विराज के पास से AK-47 समेत कई गोली बरामद किया है। गिरफ्तार अन्य नक्सलियों में मनिका के एरिया कमांडर नथुनी सिंह उर्फ नथुनी जी उर्फ छोटू मनिका था। बालू बमात के विजय मुहैया शामिल हैं। इस बात की जानकारी ASP अंजन ने गुरुवार को पत्रकारों को देते हुए कहा। दोस्तों, इस समय छठ पूजा की बहुत ही मारामारी है ट्रेनों में, और क्या कहते हैं, बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही है ट्रेनों में। ऐसे में आज की डेट में प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हो जाए, इसकी वजह से यात्रियों को कितना बड़ा दर्द होगा, इसी को देखकर के अभी आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जो कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक है। मतलब कि 50 रुपये में मिलेगा रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट। बजने के रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर एक खबर तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है भारतीय रेल ने प्लेटफॉर्म टिकट में बढ़ोतरी कर दी है। दावा किया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़कर 50 रुपये हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की और उसके माध्यम से इस तरह का दावा किया गया है। आइए बात मैसेज की पड़ताल करते हैं और जानते हैं क्या है वायरल मैसेज। कि कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ोतरी को लेकर एक तस्वीर साझा किया। इसमें बताया गया है कि प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत केवल 3 रुपये थी, लेकिन बीजेपी सरकार में यह बढ़कर 50 रुपये हो गई है।
कांग्रेस के ट्वीट को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस टिकट को लेकर के प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर के कांग्रेस ने दावा किया था, लेकिन पड़ताल पीआईबी फैक्ट के चेक की टीम ने किया, जिसमें पाया गया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। पीआई की टीम ने वायरल मैसेज का सच बताया है। ट्वीट किया गया है कि यह दावा भ्रामक है। वीआईपी ने प्लेटफॉर्म टिकट की वास्तविक कीमत में भी लोगों को बताया और कहा कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये ही है।